वेलकम टू स्मार्ट एग्जाम स्टडी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 11 से 20 नवंबर तक के बेस्ट 30 करंट अफेयर्स के बारे में। तो ये करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो बनी रहिए इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति की है? तो आंसर है इसका पाकिस्तान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नियुक्त होने वाली पीसीबी जिसको बोलते हैं, ये पहली महिला है और उनका नाम है आलिया जफर। तो आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है? आंसर है इसका बी, चीन। तो चीन ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अब इंटरनेट की स्पीड 5G की तुलना में काफ़ी ज़्यादा तेज़ होगी और 6G स्पीड मिलने की उम्मीद है डेटा ट्रांसमिशन में। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व निमोनिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को, और 2009 से यूएनओ द्वारा 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है ताकि निमोनिया के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। तो याद रखिएगा, विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर। हाल ही में किस देश के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? आंसर है इसका बी, बहरीन। तो बहरीन के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। और किसी भी प्रधानमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले दुनिया के पहले प्रधानमंत्री थे ये। तो आप ये भी याद रखिएगा। वर्ष 2021 के लिए मूडीज ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान संशोधित करके कितना कर दिया है? आंसर है इसका 8.6%। तो मूडीज जो है एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान संशोधित करके 8.6% कर दिया है। पहले इसने ये अनुमान 8.1% बताया था। केंद्र ने कोविड सुरक्षा मिशन के लिए कितनी राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो आंसर है इसका 900 करोड़ रुपए। जो इंडियन कोविड के लिए वैक्सीन जो तैयार की जाएगी उसके रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को 900 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है कोविड सुरक्षा मिशन के तहत। तो आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया है? तो आंसर है इसका ए, झारखंड। झारखंड की विधानसभा ने सर्वसम्मति से 11 नवंबर को यह प्रस्ताव पारित किया है। सरना एक विशेष धर्म के रूप में मान्यता प्राप्त करेगा अब इस प्रस्ताव के बाद, और सरना को एक अलग धर्म के रूप में पहचाना जाएगा। सरना के जो उपासक होते हैं या अनुयायी होते हैं, ये प्रकृति के उपासक होते हैं और स्वयं को हिंदू नहीं मानते। तो ये एक अलग धर्म होगा आदिवासियों के लिए। झारखंड के आदिवासियों के लिए सरना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। इस धर्म को वह काफ़ी ज़्यादा मानते हैं वहाँ के आदिवासी, और प्रकृति के उपासक होते हैं, स्वयं को हिंदू नहीं मानते। 2021 की जनगणना में सरना को एक अलग धर्म के रूप में मान्यता मिलेगी। तो ये भी आप याद रखिएगा। हाल ही में किस टीम ने आईपीएल या इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का खिताब 5वीं बार जीत लिया है? तो आंसर है इसका बी, मुंबई इंडियंस। तो मुंबई इंडियंस ने आईपीएल का जो टाइटल है वो 5th बार जीता है। आप ये भी याद रखिएगा। और अब देख लेते हैं, इसमें ऑरेंज कैप मिला है केएल राहुल को, जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए, और पर्पल कैप दिया गया है कगिसो रबाडा को, जिन्होंने 30 विकेट लिए। संयुक्त अरब अमीरात ने विदेशी पेशेवरों के लिए गोल्डन वीजा को जारी करने की घोषणा की है, जिसकी अवधि कितने वर्ष होगी? तो आंसर है इसका सी, 10 वर्ष। यूएई ने विदेशी पेशेवरों के लिए गोल्डन वीजा को जारी करने की घोषणा की है और इसकी अवधि 10 वर्ष होगी, और इनमें होंगे
पीएचडी डिग्री धारक, चिकित्सक, इंजीनियर, विश्वविद्यालय के कुछ खास स्नातक। तो इंटेंशन यही है यूएई का कि जितने भी प्रतिभाशाली लोग हैं वो यूएई में आकर बसें और राष्ट्र निर्माण में उनकी मदद करें। तो यही उनका इंटेंशन है, तो आप ये भी याद रखिएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बांग्ला फिल्म के किस प्रसिद्ध अभिनेता का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो आंसर है इसका बी, सौमित्र चटर्जी। तो इन्होंने 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है और काफी जाने माने अभिनेता थे ये। तो याद रखिएगा, सौमित्र चटर्जी बांग्ला फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेता जिनका हाल ही में निधन हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व मधुमेह दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 नवंबर को और इसकी थीम भी देख लेते हैं। थीम थी द नर्स एंड डायबिटीज। द नर्स एंड डायबिटीज, आप ये भी याद रखिएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस संस्था ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर है इसका ए, WHO। WHO भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने जा रहा है, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चुनाव आयोग ने हाल ही में किस अभिनेता को पंजाब स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है, तो ये अभिनेता है। तो आंसर है इसका ए, सोनू सूद। तो जो सोनू सूद जो है वो पंजाब के मोगा जिले के ही रहने वाले हैं और हिंदी, पंजाबी और साउथ इंडियन फिल्मों में इन्होंने काफी काम किया है। और कोविड-19 महामारी के दौरान इन्होंने मजदूरों को अपने अपने घरों तक पहुंचाने में भी काफी बढ़ चढ़ कर मदद की थी। तो इन्होंने काफी ज्यादा अभी अच्छे काम किए हैं। अब इनको चुनाव आयोग ने पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है, तो आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 नवंबर को। इसी दिन मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती भी होती है, तो इसी दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी ने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीत लिया है? तो ये जीता है दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी डस्टिन जॉनसन ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया है? तो आंसर है इसका बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं भूपेश बघेल, इन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया है, तो आप ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑस्ट्रेलियाई तैराक शाइना जैक पर अनजाने में डोपिंग का दोषी पाए जाने के कारण कितने साल के प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये प्रतिबंध लगाया गया है 2 साल का। शाइना जैक ऑस्ट्रेलियाई तैराक है, आप ये भी याद रखिएगा। लेकिन जो टोक्यो ओलंपिक होंगे उनमें खेलने की अनुमति इनको मिल जाएगी। 2 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 नवंबर को। तो ये मनाया जाता है 16 नवंबर को। पत्रकारिता को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अ प्रॉमिस्ड लैंड किताब का विमोचन किया है? तो आंसर है इसका सी, बराक ओबामा। तो बराक ओबामा की ये बुक है अ प्रॉमिस्ड लैंड, आप इसको याद रखिएगा। और इस बुक में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की काफी ज्यादा तारीफ की गई है इस बुक में, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। बराक ओबामा की बुक है अ प्रॉमिस्ड लैंड। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला किया है? तो आंसर है इसका बी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला किया है और इस कैबिनेट में 6 विभाग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। फीफा ने किस देश में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया है? तो आंसर है इसका डी, भारत। फुटबॉल की वैश्विक संस्था है फीफा और इसने अंडर 17 महिला विश्व कप को कोविड-19 के कारण 2021 के लिए
भारत में होने वाले थे, जो कि स्थगित कर दिया है। अब भारत इसकी मेजबानी 2022 में करेगा और अंडर 20 की मेजबानी 2022 में ही कोस्टा रिका करेगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये चीजें। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो आंसर है इसका सी, 1 करोड़ रुपए। भुगतान और निपटान प्रणाली 2007 अधिनियम का उल्लंघन करने के कारण। तो आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के परभणी जिले में। तो आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश को फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 की मेजबानी का अधिकार दिया गया है? आंसर है इसका ए, भारत। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट हो गया है, तो आप याद रखिएगा इसको। विश्व इकोनॉमिक फोरम की ओर से जारी बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में कितने भारतीय शहरों को जगह दी गई है? तो बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में भारत के 4 शहर शामिल किए गए हैं। तो ये शहर हैं फरीदाबाद, बेंगलुरु, इंदौर और हैदराबाद। तो याद रखिएगा आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फिल्म अभिनेत्री को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है इसका बी, ऋचा चड्ढा। भारतीय सिनेमा में उनके बेहतरीन योगदान के लिए यह अवार्ड उनको दिया गया है, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020। तो याद रखिएगा आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व शौचालय दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? तो आंसर है इसका 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम थी वो भी आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। हिंदी में अगर इसको बोले तो सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन। तो आप याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन, किस देश की अदालत ने जेयूडी चीफ हाफिज सईद को 10 साल की सजा सुनाई है? तो पाकिस्तान की अदालत ने सुनाई है हाफिज सईद को 10 साल की कैद की सजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रसिद्ध लेखक को हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर है इसका रस्किन बॉन्ड। इन्होंने बच्चों और वयस्कों के लिए करीब 100 से भी ज्यादा पुस्तकें लिखी हैं और इसी के योगदान के लिए टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। इससे पहले इन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये थे फ्रेंड्स बेस्ट 30 करंट अफेयर्स 11 से 20 नवंबर तक के। उम्मीद करते हैं आप इन करंट अफेयर्स को अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे। आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये। इसी तरह के और भी वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए और एक लाइक कर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।